इधर से नहीं है। So good morning, students. And as some technical problem were there, and so we were not able to join the class on time. आवाज आ रही है तुम लोगों को? गरिमा, आवाज आ रही है? Your mic is not appearing, Garima. 17 बच्चे, only 17 students. आलोक कुमार, अनम्यूट कर लो अपने आप को। आलोक, Yes, ma'am. डू माय वॉइस इज क्लियर? आवाज आ रही है आपको? आलोक, Yes, ma'am. आ रही है। तो अपना वीडियो ऑन कर लो बेटा, अपना वीडियो ऑन कर लो। वीडियो ऑन करके बच्चे बैठेंगे, सारे बच्चे अपना वीडियो ऑन करके बैठेंगे जो लोगों ने क्लास ज्वाइन करके रखा है ना। So today we all are here for some revisions. कुछ revisions करेंगे हम, keeping in our mind about our annual exams. As all of you know that our annual exams is going to held from 1st of March. 1 मार्च से हमारा एनुअल एग्जाम शुरू हो रहा है और आप लोगों को फॉर्मेट भी बताया जा चुका है ऑलरेडी। आई थिंक सारे सब्जेक्ट्स में सेम फॉर्मेट हमारे इंग्लिश में भी होंगे, ठीक है। हमारे एग्जाम्स में हमारे लिए 10 MCQs होंगे, उसके बाद 10 शॉर्ट आंसर्स और 2 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। तो MCQs तो सभी लोगों को मालूम है, वो चैप्टर के अंदर से आएगा, चैप्टर के बाहर से आएगा ना, यानी स्टोरीज को ध्यान से रीड करना है। कहीं से भी स्मॉल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर आवाज हो रही है आपके घर पे तो अपने आप को म्यूट कर लो। आलोक, अगर आपके आसपास आवाज हो रही है तो अपने आप को खुद से म्यूट कर लीजिए। Okay. Now, what happened? I was talking about the MCQs. कि MCQs तो आपके बुक्स के स्टोरीज के अंदर से आएंगे। शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन भी इतना है कि वो आपके चैप्टर्स के बाहर जो आपके स्मॉल क्वेश्चन आंसर्स हैं उसी से रहेंगे, है ना। 10 वो आपको पढ़ना है। और जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे उसमें आपके पैराग्राफ होंगे जो आप लोगों ने पढ़ लिए हैं ऑलरेडी, ठीक है। आज क्लास के बाद असाइनमेंट भेजूंगी मैं कुछ आप लोगों को, आप लोग उसको जरूर रिवाइज करेंगे, है ना, लिखेंगे स्नैप होमवर्क के थ्रू और उसको सेंड करेंगे। कल भी मैंने 2 क्वेश्चन भेजा था आप लोगों को, बट 1-2 बच्चों को छोड़ के किसी ने उसको खास रिस्पॉन्सेस नहीं दिए हैं, तो आप लोग आज दोनों असाइनमेंट्स को भेजोगे, ठीक है। पैराग्राफ के अलावा वैल्यू बेस्ड और लाइफ स्किल क्वेश्चंस को भी टच किया है मैंने, तो आप उसको भी जरूर पढ़ेंगे। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू ये तो है, आपको पता है कि आपके पोर्शंस क्या क्या है फॉर योर एनुअल एग्जाम्स। तो एनुअल एग्जाम में 1 यूनिट इज कमिंग फ्रॉम बिफोर हाफ ईयरली और वो यूनिट है नेचर्स केयर, ठीक है। नेचर्स केयर में आपके बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो उसमें से 2 ही चैप्टर आपको पढ़ना है। एक पढ़ना है द गॉड ऑफ रिवर और दूसरा पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है, मीनू एंड डाइनो। ये दोनों चैप्टर्स हैं हाफ ईयरली के पहले के। और हाफ ईयरली के बाद रिगार्ड्स फॉर वैल्यू जो यूनिट है उसके सारे चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। उसमें बहुत सारा चैप्टर है, जैसे नीना इज द विनर, फिर आपका द बर्थडे किटन, 2 लिटिल किटन्स, है ना।
ये जो चैप्टर है, these are the portions of your annual exams. अभी हम लोग करेंगे क्या, अभी हम लोग कुछ स्मॉल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे बोर्ड पे, ठीक है। तो अभी आप लोग अपना नोटबुक निकालो, आई एम गोइंग टू राइट सम क्वेश्चन ऑन बोर्ड, और अभी आप लोग उस क्वेश्चन को उतारोगे एंड दैट विल गोइंग टू डिस्कस इन आवर क्लास। अपने क्लास, आज के क्लास में वो डिस्कस करेंगे और आप लोग उसको लिखोगे, क्वेश्चन नोट डाउन करो। अभी हम पूछेंगे सभी बच्चों से, और जो बच्चे रेडी होंगे आंसर्स का, वेरी गुड। जिन लोगों को वो याद नहीं होगा, दे विल लर्न फर्स्ट एंड देन डू दैट क्वेश्चंस थ्रू स्नैप होमवर्क। ये सभी के लिए है। आई एम गोइंग टू चेक योर होमवर्क्स, आपको मार्क्स भी मैं दूंगी, तो आप लोग करो। अभी मैं let me just give you some small questions. Already I have written on the board. I think board is visible, सभी लोगों के लिए visible है, ठीक है। ओके, write down the questions now. One second, let me check out the question first. The first question is, who was Dino? Suppose I have given you a question, who was Dino, है ना? Who was Dino? Anyone wants to answer? See, अगर किसी को मालूम है तो बोलो, है ना? ये बहुत छोटा है, ये one word answer है ना? कृति, you want to answer? कृति, who was Dino? कृति? Yes, ma'am. Dino is the dinosaur. करेक्ट। तो जब आप एग्जाम्स में इसको अटेम्प्ट करोगे ना, तो आप सीधा डायनासोर नहीं लिखोगे। अगर ये एमसीक्यू में है तो फिर सपोज मान लो अगर एमसीक्यू में है तो आपको टिक करना है, करेक्ट आंसर का नंबर लिखना है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन आंसर्स में आता है तो यू कांट राइट डायनासोर, आप आंसर लिखोगे डायनो वॉज द डायनासोर, यानी फुल स्टेटमेंट में, है ना? ऐसे हु वॉज डायनो, डायनो वॉज, अब इजी है, डायनो वॉज या हु वॉज, डायनो वॉज द डायनासोर, है ना? डायनो वॉज द डायनासोर। ऐसे करके आप अगर लिखोगे तभी आपको मैं मार्क्स दूंगी, नहीं तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है? डायनो, ये ओ है, डायनो नहीं होगा, डायनो, डायनो ए नहीं, DINOSAUR, डायनासोर, ठीक? DINOSAUR, dinosaur. So like this, you are going to give the answer. So your next question is, who was Kishan? Who was Kishan? Kishan कौन था? Who was Kishan? Next question is, what was Ramesh age? Number 4, why was अच्छा, first write down these questions first. Who was Kishan? It's not him. Kishan. Who
Who was Kishan? रहते हैं, लिखो. Why was God of river? Why was river of what means? God of river. It's God of river. Sad. Why was God of river sad? Number 5. Now, these are some of the examples in a way you can practice your small question answer. ठीक है. अब थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करूंगी. ठीक है. अगर बुक है तो बुक में गॉड ऑफ रिवर चैप्टर आप लोग निकालो. दिस विल बी द असाइनमेंट फॉर टुडे. ये असाइनमेंट होगा. ठीक है. Have you written, Aradhya? Have you written the questions? Write them firstly. Write them firstly. How many students are writing or how many are only just watching the classroom only? Let me check. I will check the students, those who are writing or those who are only watching the television, mobile as a television. Okay. इसके आगे भी करेंगे बट आई वुड लाइक कि कितने बच्चे आंसर, जैसे फर्स्ट आंसर तो मुझे संस्कृति यादव ने दिया. जिया सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ. जिया सिंह, Jia Singh, can you answer the next question? Who was Kishan? Who was Kishan? अच्छा, यहाँ आप लोगों में से कौन सा बच्चा मुझे बताएगा ये जो किशन नाम का कैरेक्टर है, ये आपने किस चैप्टर में पढ़ा था? किस चैप्टर में पढ़ा था? वीडियो ऑन करके हैंड रेज करोगे तो मैं बता सकती हूँ. मैं उसको ही चांस दूंगी, कोई ही और शी कैन आंसर. रेज योर हैंड थ्रू योर वीडियो. अपना वीडियो ऑन करके हाथ उठाओगे तो मैं बताऊंगी आपको. किसने उठाया हाथ? अभी तक तो किसी ने नहीं उठाया. किशन कहाँ, कौन से चैप्टर आपने पढ़ा? आपको नहीं है? उत्कर्ष पांडे, स्विच ऑन योर वीडियो. उत्कर्ष पांडे, हैंड रेज करो. एनीवन? सी, किशन जो ये कैरेक्टर था बेटा, आप लोग क्यों भूल गए मुझे नहीं मालूम. ये आपने रमेश वाला चैप्टर पढ़ा था. व्हाट वाज द नेम ऑफ रमेश फादर? इट वाज किशन. किशन वाज द फार्मर, है ना. तो अगर आप एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है आप उसको ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे. आप इसको दो तरह से आंसर कर सकते हो इस क्वेश्चन को. देखो, एक तो आप इसका आंसर लिख सकते हो, इसका आंसर लिख सकते हो किशन was farmer, है ना. Kishan was the farmer, simple. And है ना, इसका आंसर या तो आप इतना लिख के छोड़ दो या फिर इसमें आप ऐड कर दो he was father of Ramesh. He was father of Ramesh. Pratiksha. So in this way you can write the answer of this question. Kishan was the farmer. He was father of Ramesh. या तो आप यहाँ तक लिखो या दोनों ही लिखो. ठीक है, बिकॉज 2 नंबर का है
और अगर 2 नंबर के क्वेश्चन में आ गया तो आपको ये पूरा लिखना होगा, ठीक है। अदरवाइज आप हाफ भी लिखोगे तो यू विल गेट द मार्क्स। व्हाट वाज रमेश एज? रमेश की उम्र क्या थी? गॉड ऑफ रिवर में आप लोगों ने पढ़ा था। व्हाट वाज रमेश? अच्छा, सम स्टूडेंट्स आर रेजिंग देयर हैंड्स। गरिमा, unmute yourself, Garima. Yes, ma'am. What happened, beta? You raised your hand. You want to answer? Yes, ma'am. What? What was Ramesh's age? What was his age in that story, God of River? क्या एज थी रमेश की? हाँ? Ma'am, Ramesh age was 11 years. Very good, He was Ramesh. 11 years old. Correct. He was 11 years old. And answer will be Ramesh's age was 11 years old. Right now. Ramesh age was 11 years old. 11 years old. Years old. Ramesh's age was 11 years old. Ramesh's age was 11 years old. Now, what is the next question? Why was God of River sad? Who wants to answer? आरोही आर्यन, अपना वीडियो ऑन करो तो मैं तुम्हें अनम्यूट करूंगी. Abhinav Raj 3D. If you want to answer, you have to. Okay, 12 participants have raised their hands. Okay, साधना. साधना अनम्यूट कर रही हूँ, अपने आप को अनम्यूट कर लो. साधना कुमारी, अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, ma'am. The god of river was because all the villagers threw the garbage into the river. Very good. The god of river was sad. Write down the answer. The god of river was sad because villagers threw the garbage in its water. In its water. All the villagers threw, I hope good reflect भी कर रहा होगा आप लोगों को. The god of river was sad because villagers या फिर all the villagers है ना, villagers threw the garbage in its water. In its water. Okay, the last one. How did Krishna welcome Sudama? How did Krishna welcome Sudama? Who will answer? Who will answer? Raise your hands. अपने हाथ उठाओ और अपने वीडियोस ऑन रखो. अंश तिवारी, अनम्यूट करो अपने आप को. अंश तिवारी, अनम्यूट कर लो अपने आप को. अंश, what will be the answer of last question? That is number 5. How did Krishna welcome Sudama? How did Krishna
वेलकम सुदामा। जब कृष्णा के पास सुदामा हेल्प के लिए उनके शहर द्वारका गए तो उन्होंने उनका वेलकम कैसे किया? अंश अंश बताएंगे? यस नो बोलो, अदरवाइज आई विल पास द क्वेश्चन टू द अदर स्टूडेंट। नो मैम। नो नो मैम। बेटा 2 दिन बाद से एग्जाम शुरू हो रहा है, वहां भी नो मैम ही बोलना, ठीक है? प्रांजल चंद्रा, प्रांजल unmute yourself and switch on your video. प्रांजल चंद्रा, अपने वीडियो को ऑन करके अनम्यूट कर लो अपने आप को। प्रांजल चंद्रा, आर यू देयर? नो। Radhe, you want to answer? How did Krishna welcome Sudama? Do you want to give a try? Try करो। आशिनी, आशिनी, अनम्यूट करो अपने आप को। Do you want to answer? Yes, ma'am. Do you want to answer of this question? How did Krishna welcome Sudama? कृष्णा ने क्या किया था बेटा? कृष्णा ने सिंपली ही हग्ड, है ना? Yes, सुदामा। ma'am. बोलो तो बोलो, देखो बेटा Yes, ma'am. आंसर बोलो। Krishna hugged Sudama lovely. Krishna hugged Sudama lovely, and yes, ma'am. Krishna hugged Sudama lovely and took him inside the place and washed his feet. The answer was very simple, है ना? If you are not preparing yourself, see, इसका आंसर ऊपर लिखो, तो इसका आंसर यहाँ लिखनी हूँ। This is Krishna hugged Sudama lovingly and took him inside the palace. Took him inside the palace, not place. There is a difference between place and palace. Place का मतलब होता है जगह, जबकि palace का मतलब होता है महल। कृष्णा उसको गले से लगाए और उसको प्यार से कहाँ लेके गए? महल के अंदर। And यहाँ से एक एंड निकाल दो, यहाँ लिखो took him inside the palace and washed his feet. Washed his feet. इतना लिखो। या फिर मान लो आप लोग, तुम भी सुनो, अगर ये इतना बड़ा आंसर याद नहीं हो रहा है तभी क्या करेंगे? तभी कुछ नहीं करेंगे, इसके जगह पे आप छोटा आंसर भी लिख सकते हो। आप लिखो यहाँ पे, मान लो इतना बड़ा सा लग रहा है, नो आई कांट नो, याद नहीं हो रहा, हालांकि ये अपने आप में बहुत छोटा सा आंसर है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर याद नहीं आ रहा है तो इंस्टेड ऑफ लीविंग ब्लैंक स्पेस और क्वेश्चन छोड़ देना, अगर आया तो आप लिखिए कृष्णा। अगर ये एग्जाम में आया तो डोंट लीव इट। कृष्णा वेलकम सुदामा very warmly, मतलब बहुत गर्मजोशी से, बहुत खुशी से उनका वेलकम किया। सो डोंट गेट पैनिक, है ना? याद नहीं हो रहा है ये सोच के नर्वस होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है? अभी थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करूंगी मैं आप लोगों का, है ना? सो दैट भास्कर रोल नंबर 31,
Bhaskar, why you are sleeping, Bhaskar? Very disappointing. And this is the attitude right now. You all are going to have your final exam, and you all are having such type of attitude. Nobody is giving a single answer, but not focusing on the board as well. Anyways, I'm sharing the screen and we'll discuss little bit more about the MCQs. ठीक है, हम लोग वापस से कुछ डिस्कस करेंगे. I'm going to share it for you. नो एनोटेटर्स शुड डू दिस, बिकॉज अगर आप ऐसा करोगे तो आई विल मेक श्योर कि मैं आपको एग्जाम्स में बैठने ही ना दूं. जिनका भी नाम मेरे स्क्रीन पर अपीयर हो गया, ही और शी विल नॉट गोइंग टू अपीयर इन द फाइनल एग्जाम्स. तो वो मत करना आप लोग वापस से. मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं कर रही, ठीक है, मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं करूंगी. सो वी विल फोकस ऑन गॉड ऑफ रिवर. यहाँ देखो, ओके फाइन. नेम इज कम प्रियांशु कुमार. बेटा एग्जाम नहीं देने की मन है ना तुम्हें प्रियांशु? अगर एग्जाम देना चाहते हो तो रिमूव इट नाउ, नहीं तो एटलीस्ट इंग्लिश तो मैं देने ही नहीं दूंगी. ओके स्टूडेंट, विल फोकस ऑन गॉड ऑफ रिवर. गॉड ऑफ रिवर का स्टोरी आप लोग सब लोगों ने पढ़ा है. एक बच्चे की कहानी है, रमेश की कहानी, जिसके फादर का नाम क्या है? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है. आराध्या, व्हाट इज द नेम ऑफ रमेश फादर? अंश तिवारी. अंश तिवारी, स्टॉप डूइंग दिस. आराध्या, व्हाट वाज द नेम ऑफ रमेश फादर? किशन. करेक्ट. रमेश फादर्स नेम वाज किशन. अंश तिवारी मत करो बेटा, है ना. और इस कहानी में हमने देखा कि मनुष्य अननोविंगली या नोविंगली पानी को कैसे गंदा करते हैं, और हम लोग शायद ये नहीं जानते कि हम लोग किसी दूसरे का नहीं बल्कि अपने आप का ही हार्म कर रहे होते हैं. इसके क्वेश्चन आंसर्स जरूर याद करेंगे आप लोग. डेफिनेटली गोइंग टू हैव सम क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम दिस चैप्टर, है ना. इसके अलावा इसमें जो लाइफ स्किल है, देखो मेजरली हमारा जो पोर्शन है उसमें टर्म 1 से जो है हमारा चैप्टर वो दो ही है. एक गॉड ऑफ रिवर और दूसरा है मीनू एंड डाइनो. See, today we think right now, Ujjwal, Piyush, don't do this. Ujjwal and Piyush, मत करिए ऐसा. Aryan, Abhijit, what the hell you all are doing? लाइफ स्किल क्वेश्चन को देखो. लाइफ स्किल क्वेश्चन क्या है? हाउ डू वी ऑल knowingly or unknowingly contribute to water pollution? वाटर पोल्यूशन कैसे हम लोग जान के या अनजाने में कर रहे हैं? अगर ये एग्जाम में आया तो आप क्या करोगे, है ना. आप क्या लिखोगे इसका आंसर? सपोज अगर ये क्वेश्चन आया आपके पास, हाउ टू, इसी में बिजी रहो. अभिनव, आर्यन, है ना, यही एनोटेशंस में बिजी रहिए आप लोग, और एग्जाम्स में 0 आएगा. फिर जिनके जिनके नाम आ रहे हैं ना, यू विल गेट अ 0, बिग 0 फॉर यू. आप कितना भी लिखोगे मैं नंबर दूंगी ही नहीं. लिखो, जो जो करना है स्क्रीन पे उसी में बिजी रहो तुम लोग. ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग. ये क्वेश्चन मैं कह रही थी, हाउ डू वी नो इंग्लिश. संस्कार गुप्ता, वेरी गुड, कीप इट डूइंग दिस. क्लास तो करना नहीं है, टेस्ट अपीयर होना नहीं है, वहां 0 हो, यहाँ नंबर 1 बन रहा है, एग्जाम्स में भी 0 दूंगी. वेट. How do we all knowingly and unknowingly contribute to water pollution? सबको मालूम है वाटर पोल्यूशन क्या होता है. पानी को गंदा करना होता है ना. और गंदा पानी पीने से क्या होता है? बहुत सारे बीमारियां भी हमें होती हैं, है ना. तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए हार्मफुल है. तो क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ सब लोग ध्यान से सुनो. इस क्वेश्चन के बारे में मैं समझा रही हूँ. क्यों समझा रही हूँ, है ना, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. कुमारी आशिनी, डोंट डू दैट. हाउ कैन चिल्ड्रन हेल्प इन कर्बिंग वाटर पोल्यूशन? मतलब हम जानते या कभी कभी अनजाने में भी पानी को कैसे गंदा कर रहे होते हैं, और कैसे बच्चे
वाटर पोल्यूशन होने से लोगों को जागरूक बना सकते हैं या फिर उनको रोकने में कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। सो देखो, यहाँ जो स्टोरी हम लोगों ने पढ़ी उसमें रमेश रोज क्या करता था, ही वॉज throwing the his household garbage regularly in river water, है ना। असल में उसे ये अंदाजा ही नहीं लग रहा था कि वो जो कचरा है जिसको वो पानी में डाल रहा है, that is harming, है ना, that is making that river water polluted। वो उस बात से अनजान था, है ना। He was having a garbage and he was just performing his duty। उसे लगता था ये उसका काम है और वो अनजाने में उठाता था और उठा के कचरे को पानी में डाल दे रहा था। बट उसे ये नहीं मालूम था कि in this way he is being a part of making that river water polluted। तो इसी तरह बाकी लोग भी करते हैं, हम लोग भी हो सकता है करते होंगे। तो इसी चीज को आपको लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे we all used to put garbages, है ना, the waste material in रिवर, डिफरेंट सोर्स ऑफ वाटर, है ना। जैसे मैं अगर अच्छा इसको एक काम करो, इस क्वेश्चन के स्मॉल आंसर्स में लिखवा देती हूँ, आप लोग उसको लिख लो। दिस इज द आंसर ऑफ पेज नंबर 36 A7, है ना। क्वेश्चन नंबर A7 पेज नंबर 36, लाइफ स्किल। जिनका पहले से लिखा हुआ है वेरी गुड, बट जिनका नहीं लिखा हुआ है वो लिख लीजिए। लैंडस्केप पेज 36 आंसर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ डू वी नोविंगली और अननोविंगली, है ना, कंट्रीब्यूट टू वाटर पोल्यूशन। वी यूज टू थ्रो waste material. We used to throw different different type of waste materials, different types of waste materials in the sources of water, like river, ponds. In this way, we are making our contribution in making that water polluted, है ना। एक ये रीजन है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ लगता है कि आप वो करते हो जिसकी वजह से पानी गंदा होता है ना। फैक्ट्री वेस्ट, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही होती हैं, या फिर मेडिकल गार्बेजेस, है ना, जो मेडिकल हॉस्पिटल वगैरह से जो कचरा आता है वो सारे भी कहीं ना कहीं जाके वो नदी के पानी में ही मिल जाता है। तो इन दिस वे दे ऑल आर मेकिंग वाटर पोल्यूटेड। अब इससे बच्चा कैसे जाता, बच्चे कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो चिल्ड्रन कैन, है ना। इसके बाद लिखो चिल्ड्रन कैन
claim people about the diseases that can happen by drinking, that can be happened by drinking dirty water. Drinking dirty water. गंदा पानी पीने से क्या बीमारियां हो सकती हैं, इसके बारे में लोगों को बता के, समझा के, है ना, जो भी आसपास में लोग रह रहे हो उनको बता के